एक ठंडी रात, एक सुनसान गांव और एक जीप में सो रहे एक पिता और उनके दो मासूम बच्चे। अचानक एक उन्मादी भीड़ आती है, जीप को घेरती है और उसे आग के हवाले कर देती है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि 1999 का वो खौफनाक हत्याकांड है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ग्राहम स्टेन्स मर्डर केस। और अब 25 साल बाद इस केस में एक नया अपडेट सामने आया है। तो क्या था ये पूरा मामला और नया अपडेट क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो। जय मसीह की मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आज हम बात करेंगे ग्राहम स्टेन मर्डर केस की। तो आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसी घटना जो क्रूरता विवादों से भरी हुई है। यह है ग्राहम स्टेन और उनके दो छोटे छोटे बच्चों की जघन हत्या की घटना। 26 साल पहले हुई इस वारदात ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। तो चलो बिना देरी किए बात करते हैं इस सनसनी केस के बारे में। तो बात है 21 जनवरी 1999 की। जगह उड़ीसा का केवझर जिला, गांव मनोहरपुर। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। एक जीप के अंदर सो रहे थे 44 साल के ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्रेन स्टेन और उनके दो मासूम बच्चे। ग्राहम स्टेन सालों से इस इलाके में समाज सेवा कर रहे थे, कुछ रोगियों की मदद करना और गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाना। लेकिन उस रात को उनकी ज़िंदगी को एक भयंकर मंजर ने निगल लिया। एक हिंदू संगठन की भीड़ ने रात को ही उस जीप को घेर लिया, लकड़ियां जमा की, पेट्रोल उंडेला और फिर आग लगा दी। ग्राहम और उनके दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया गया। जीप के अंदर उनकी चीखें गूंज रही थी, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। ये वो रात थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। अब सवाल यह है कि आखिर इस भीड़ ने ग्राहम स्टेन और उनके दो बच्चों को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। इस हत्याकांड की वजह थी धार्मिक रूपांतरण को लेकर दोहरा तनाव। मनोहरपुर और आसपास के आदिवासी इलाकों में लोग मानते थे कि ग्राहम स्टेन उनके समाज सेवा के काम जैसे स्कूल चलाना, कुष्ठ रोगियों की मदद करना को कुछ लोग धर्म परिवर्तन का जरिया मानते थे। इस बात को लेकर इलाके में कई महीनों से गुस्सा पनप रहा था और उस रात को यह गुस्सा खौफनाक हत्याकांड में बदल गया। सीबीआई जांच में सामने आया कि इस हमले को सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया गया था और इस क्रूर साजिश के पीछे एक नाम सबसे ऊपर आता था, दारा सिंह। इस हत्याकांड की खबर जैसे ही दुनिया तक पहुंची, हर तरफ हलबली मच गई। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, सब दूर लोग सदमे में थे। भारत में भी इस क्रूरता की कड़ी निंदा की गई। ग्राहम की पत्नी क्लेड स्टेन ने इस दुख को सहा, लेकिन उन्होंने उनके पति के मिशन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। लेकिन इस वारदात ने एक बड़ा खुलासा पैदा करने की ज़रूरत की। आखिर इस हत्याकांड का जिम्मेदार कौन? सीबीआई ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपनी जांच तेज कर दी। पुलिस और सीबीआई ने इस केस में तेजी से कार्रवाई शुरू की और 1999 और 2000 के बीच इस हत्याकांड में शामिल होने के शक में 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सारा ध्यान एक शख्स पर टिका, रविंद्र पाल सिंह, जिसे लोग दारा सिंह के नाम से जानते थे। 31 जनवरी 2000 को दारा सिंह को एक जंगल में छिपते हुए धर दबोचा गया। सीबीआई जांच में पता चला कि दारा सिंह इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। उनके साथ कई और लोग थे, जिनमें एक नाम था महेंद्र हेमराम। यह वही महेंद्र हेमराम है जिन्हें अब 25 साल बाद जेल से रिहा किया गया है। साल 2003 में भुवनेश्वर की सीबीआई कोर्ट में इस केस का फैसला सुनाने का वक्त आया। कोर्ट रूम में सन्नाटा छाया था। जज ने अपना फैसला सुनाया। दारा सिंह को मौत की सज़ा हुई। उनके साथ 12 अन्य दोषियों, जिनमें महेंद्र भी शामिल थे, उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई। एक नाबालिग आरोपी जो उस वक्त जुवेनाइल था, उसे जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजा गया। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 51 में से 31 लोगों को 3 साल के अंदर बरी कर दिया गया। पर 2005 में उड़ीसा कोर्ट ने इस केस में एक ट्विस्ट ला दिया। उड़ीसा हाई कोर्ट ने दारा सिंह की मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। इतना ही नहीं, 12 में से 11 दोषियों को बरी कर दिया गया। सिर्फ महेंद्र हेमराम की सज़ा बरकरार रही। उस नाबालिग आरोपी को, जो जुवेनाइल कोर्ट में था, 2008 में रिहा कर दिया गया। यानी इस जघन्य हत्याकांड के लिए अब सिर्फ 2 लोग जेल में थे, दारा सिंह और महेंद्र हेमराम। लेकिन
25 साल बाद इस केस में अब एक और मोड़ आया। अब साल 2025 और खबर आई कि महेंद्र हेमराम, जो अब 51 साल के हैं, उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। वजह अच्छा व्यवहार। ओडिशा स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश के बाद हेमराम उन 30 अन्य कैदियों में शामिल थे जिन्हें अलग अलग मामलों में रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही महेंद्र हेमराम ने मीडिया से कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया था क्योंकि वह धर्मांतरण और गौहत्या की विरोध करते थे। अब नज़र टिकी है दारा सिंह पर, जो इसी केस में अभी भी जेल में है। 31 जनवरी 2000 को जंगल से गिरफ्तार हुए दारा सिंह की रिहाई की फाइल अब राज्य सरकार के पास है। 19 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा गवर्नमेंट से कहा था कि इस पर जल्द फैसला, जो अब कुछ हफ्तों में आ सकता है। तो यह थी दोस्तों ग्राहम स्टेन मर्डर केस की पूरी कहानी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग जो ऐसी सनसनी घटना को अंजाम देते हैं, इन्हें क्या सज़ा देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको सब लोगों को माफ़ करना सिखाया है। धन्यवाद।